अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, कमिश्नर मुल्तान अनाउंसमेंट करते हैं कि मुल्तान में जिम खाना बनने जा रहा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पे तरह तरह के तबसरे होना शुरू हो गए कि जिम खाना नहीं बनना चाहिए, अगर ये बनेगा तो जनूबी पंजाब से शायद ज़राअत का खात्मा हो जाएगा। CCRI जिसके पास 80 एकड़ अराजी मौजूद है, उसमें से अगर 15 एकड़ निकल गई तो रिसर्च नहीं हो पाएगा और शहर का शायद बैलेंस बिगड़ जाएगा। अमीरों के बैठने की जगह है, उमरा बैठेंगे वहाँ पे, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इस पे वैसे क्या होना चाहिए? मेरा अपना भी ताल्लुक़ मुल्तान से है, सोचा क्यों ना ज़रा इस पे बात की जाए, जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो आपके सामने रखे जाएँ कि CCRI क्या कितना फ़ायदा हुआ अभी तक और जिम खाना बनने से क्या होगा। मुल्क के कितने शहरों में जिम खाना ऑलरेडी मौजूद है। मुल्तान शहर जो एक बड़ा शहर है, पाकिस्तान का 5वां छठा आबादी के लिहाज से बड़ा शहर है, तो उसमें जो एक बैलेंस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और किस तरह शहर को अनबैलेंस किया गया माजी के अंदर, ये भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, बात का आगाज़ कर लेते हैं CCRI से। CCRI 1970 में ये इदारा जो है इसका क़याम अमल में आता है। 80 एकड़ के करीब, 3 मुरबा से कुछ ज़्यादा ज़मीन इसके पास मौजूद है। यहाँ पे होना क्या था, एक बेहतर सीड पैदा करना था इन्होंने कपास का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार जो है वो ली जा सके। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिन इलाकों में कपास होती थी वो साउथ पंजाब के ये इलाके थे, लेकिन ये भी बदकिस्मती है कि पिछले कुछ टाइम में शुगर मिलें वहाँ पर आई हैं, लोग गन्ने की काश्त की तरफ ज़्यादा चले गए। लेकिन अभी भी राजनपुर में, बहावलपुर में, मुल्तान के मज़ाफ़ात में, खानेवाल में, इस एरिया में जो लोधरा है, मेलसी है, विहाड़ी है, या खासा अभी भी चले काश्तकारी इसकी होती है। लेकिन सीड कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, पर एकड़ पैदावार कितनी है, ये कुछ सवालिया निशान मैं खुद से छोड़े जा रहा हूँ, जिसका जवाब आपने खुद ले लेना है। अब ये इंस्टीट्यूट जनाब CCRI जब से 18वीं तरमीम हुई है, ज़राअत का महकमा सूबों को मिल गया है, तो इस इदारे को फंडिंग की कमी का सामना रहा है। यहाँ तक कि वहाँ जो दोस्त काम कर रहे हैं, जो अफसरान वहाँ पर लगे हुए हैं, उनकी तनख्वाहें भी कई माह तक लेट होती रही हैं। 1 से 2 साल पहले तक वहाँ काम करने वाले लोग ये न्यूज़ दे रहे होते थे जी हमारी सैलरीज़ का बहुत सारा मसला चला आ रहा है। और ये भी बताया जाता है सन 2002 के बाद से कोई प्रॉपर यहाँ से कोई बीज वगैरह आया नहीं। जो इकसाम इस्तेमाल हो रही हैं वो ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और दाएँ बाएँ से मतलब ले रहे हैं। अब जनाब कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम जो है वो डिसाइड करते हैं कि मुल्तान में एक जिम खाना बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए कि मुल्क के कई शहरों में जिम खाना मौजूद है। इवन साउथ पंजाब में विहाड़ी एक बार जाना हुआ तो वहाँ जिम खाना था। जी खान जाना हुआ, डेरा गाजी खान, वहाँ पे जिम खाना मौजूद था। अगर हम पंजाब की तकसीम करें अपर और लोअर पंजाब में, जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शहर है मुल्तान, पाकिस्तान का 5वां के छठा बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से। वहाँ पे म्यूज़ियम नहीं है, जिम खाना नहीं है। अगर बाकी मुल्क के शहरों में या सूबे के शहरों में ये चीज़ें मौजूद हैं तो मुल्तान में भी होनी चाहिए। इसके एक तो क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। क्रिटिसिज्म हो रहा है अगर जनाब आपने ये CCRI के 80 एकड़ में से 15 एकड़ ले लिए तो ज़राअत जनूबी पंजाब की तबाह हो जाएगी। मतलब ज़रई जो है मैदान में पता नहीं क्या हो जाएगा। पहले किसान मर गया है और पहले गुर्बत हो गई है, ज़रई मदाखिल बड़े महंगे हो गए हैं, किसान को उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। ये इस तरह के सवालात और सोशल मीडिया काफ़ी ऐसे लोग भी वीडियोस कर रहे हैं, उसको मैंने देखा, जिनको शायद उसकी अलिफ बे का भी मालूम नहीं होगा। ये जनाब मुल्तान शहर के बिल्कुल एक कह लें कि सेंटर में ये इलाका है। जब माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, अब मैं शहर के बैलेंस के ऊपर पता आ रहा हूँ, तो जनाब उस टाइम पीरियड में जो सेक्रेटेरिएट बनाना था जनूबी पंजाब, तो सबसे पहले इस जगह पर बात हुई थी। लेकिन उस टाइम पॉलिटिकली अहमद हुसैन ढेर साहब MNA थे, उन्होंने कहा जी मैं रकबा देता हूँ। वो जनाब शहर की दूसरी कॉर्नर पर मुल्तान सेक्रेटेरिएट बनवाने के लिए ले गए और एक थोड़ा सा वजन ये भी पड़ा कि उसी साइड पे DHA था, उसी साइड पे रॉयल ऑर्चर्ड था, उसी साइड पे सिटी हाउसिंग थी, उसी साइड पे तरक्की का पूरा फ्लो, तालीमी इदारे सब उधर थे। निस्टर 2 इस साइड पे बना था और उस टाइम पीरियड में एक कह लें कि शहर के अंदर जहाँ से एयरपोर्ट आपका पास हो, रेलवे स्टेशन आपका पास हो, सबसे बढ़कर रीजनल कनेक्टिविटी यहाँ से इस जगह से, इस साइड से हार्डली कोई 30 किलोमीटर दूर ज़िला मुजफ्फरगढ़ है। मतलब आप डेरा गाजी का डिवीजन अगर आपने उनके अजला में जाना है, आप यहाँ से जाएंगे। आपने मुल्तान की दोनों तहसीलों में जाना है, आपने शुजाबाद जाना है, आपने अगर जलालपुर पीर वाला जाना है इसी रोड से, ओल्ड शुजाबाद रोड बल्कि इसको बोलते हैं। आपने अगर मुल्तान के जो कह लें कि डिवीजन के अजला है, अगर आपने विहाड़ी जाना है, लोधरा जाना है, तो आपने यहाँ से जाना है। ठीक है, बहावलपुर डिवीजन के अगर आपने जाना है तो आप यहाँ से गुजर के जाएंगे। रहीम यार खान अगर आपने जाना है, मतलब पूरा साउथ आगे इसी साइड से कनेक्टिविटी थी। चलें, उस टाइम पीरियड में शहर का बैलेंस बिगड़ा, उस तरफ चली गई। अब जनाब एक कह लें कि कमिश्नर जो है वो फरमा रहे हैं कि शहर का हमने बैलेंस जो है उसको भी ठीक करना है। एक तरफ जो तरक्की हो रही है, थोड़ा सा आगे जाए वहाँ दरिया वाले मामला भी हैं। DHA से कुछ दूर अगर फ्लड कभी ज़्यादा आए तो वो भी ख़तरा पड़ जाता है। सिटी हाउसिंग वाले अभी भी बड़े पछता रहे थे। और ये जनाब आप देखें कि यहाँ से तो आपको दरिया वाला मसला ही नहीं है कि 80-90 किलोमीटर आगे जाके मुल्तान की
तहसीलें जलालपुर, पीरवाला और उससे पहले 30-40 किलोमीटर पे शुजाबाद मौजूद है। अब जनाब ये ग्राउंड के ऊपर इस टाइम पूरी सूरत हाल थी। अब जो इस पर एक चीज़ जिस पर तबसरा हो रहा है कि रिसर्च होना है, यहाँ पे रिसर्च के लिए पंजाब का एक सामने सिस्टम मौजूद है, बिल्कुल उसके सामने नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी मौजूद है। और वैसे भी आजकल जो रिसर्च है ना, मेरे ख्याल से जो रिसर्च है वो लैब्स में होता है, वो इंटाई कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होता है। आपने उसका जो एक्सपेरिमेंट करना है वो भी आजकल बड़े कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आप लोग कर रहे होते हैं। शायद उसके लिए 80 एकड़ जगह मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपको फिर भी लगता है किसी एक्सपर्ट को कि जनाब आपने एक्सपीरियंस करना है, आपने जो भी सीड आपने पैदा किया है वहाँ पे, वैसे 2002 के बाद से कोई पैदा नहीं हुआ, तो फिर एक काम करें, मुल्तान से कोई 40 किलोमीटर दूर हेड मोहम्मद वाला साइड पे आपको वहाँ बहुत सारी जगह मिल सकती है। वो पूरा रेगिस्तान है, सैर थल है, वहाँ पे कोई 200 एकड़ ले लें, 400 एकड़ ले लें, उसको एक तो कल्टीवेट करें, बंजर ज़मीन है उसको आबाद करें, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा भी मिलेगा। तो शहर के वस्त में जो एक चीज़ आ चुकी है, तो वहाँ पे अगर जिम खाना बन रहा है तो उसकी कम से कम इस बेस पे मुखालफत नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो दूसरा है, जिम खाना अमीरों के बैठने की जगह, या अमीरों के बैठने की जगह तो मुल्तान में और भी बहुत सारी बनी हैं। कैंट में भी बहुत सारे गोल्फ कोर्स हैं, पोलो ग्राउंड्स हैं, रोमांजा एक क्लब बना है, वो भी अमीरों के बैठने की जगह है। तो ये जो अमीरों के बैठने की जगह बननी है, मेरे ख्याल से इसको भी, इसकी जो मेंबरशिप होगी उसी के ज़रिए चलाया जाएगा। सूबाई हुकूमत का इस पर पैसा ज़ीरो, कुछ भी नहीं लगना। पिंडी का बहुत प्यारा जिम खाना है, अक्सर हम जाते आते हैं, तो वो भी उसको वहाँ पे एक कमेटी, उसका जो गवर्निंग बॉडी बोर्ड है वो इसको चला रहे। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के तबसरे जो हैं वो बेजा हैं, नहीं होने चाहिए। और शहर के अंदर एक तरक्की का जो बैलेंस है वो भी रहना चाहिए। इस तरफ भी कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। माजी में इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह कुछ बन रहा था। पीसी होटल, अगर कोई मुल्तान का रहने वाला जाके देखे, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, उसको चलाने वाला कोई नहीं है। क्यों? पीसी होटल चला गया रोमांजा डीएचए में, ठीक है। अब सारे शहर ने डीएचए में उठ के नहीं जाना, तो खुदारा कुछ अक्ल के भी नाखुन लें। इस तरह की वीडियोस के चक्कर में फजूल किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और शहर को खूबसूरत बनना चाहिए। जब हम लाहौर जाते हैं, जब हम बाकी पाकिस्तान के दीगर शहरों में जाते हैं, तो फील आती है एक बड़े शहर की। साउथ पंजाब ने अगर कभी प्रोविंस बनना है तो उसका कैपिटल जो है मुल्तान होगा, तो उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनना चाहिए। उस हिसाब से जो शहर है उसके अंदर एक बैलेंस भी आना चाहिए। आमिर करीम साहब, मेरी इनसे एक मुलाकात है, जस्ट वन टाइम मेरी इनसे मुलाकात हुई थी जब फ्लड के टाइम पे हम साउथ पंजाब में प्रोग्राम करने गए थे मुल्तान में, तो वहाँ इनसे गुफ्तगू हुई। इनके बारे में जो बताया जाता है कि ये सीएम ऑफिस में बड़ा अरसा इन्होंने गुजारा है, अच्छे करेक्शन है। ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं ना, जो ब्यूरोक्रेट्स के भी अच्छे राब्ते होने चाहिए ऊपर नीचे अपने मामला, ताकि सिस्टम अच्छा चलता रहे। तो अच्छे राब्ते इनके मुल्तान की तरक्की के हवाले से, इन्होंने एक मुल्तान एवेन्यू और बहुत इस तरह की चीज़ें की। मुल्तान एवेन्यू भी शहर के उस साइड पर है, वैसे अच्छी चीज़ें की हैं। तो एक अच्छा इनका फैसला है, इसको होना चाहिए, इसको इनको करना चाहिए। और जो तनकीद करने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोगों को शायद उसके हकाइक और ग्राउंड रियलिटीज़ मालूम नहीं है। कोई इस्लामाबाद बैठ के वीडियो बना रहा है, कोई कहाँ बैठ के वीडियो बना रहा है, पंजाब से ज़राअत का खात्मा हो जाएगा, पता नहीं शहर उजड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होना। वैसे भी जब कुछ चीज़ें सिटीज़ के अंदर आ जाएं तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाता है। कभी अड्डे भी बेहतर बीच में आ जाते हैं शहर के, उनको भी शहर से बाहर लेके जाते हैं। एयरपोर्ट्स शहर के अंदर आ जाते हैं, उनको भी बाहर लेके जाया जाता है। अगर लगता है कि इधर आपको ज़राअत के लिए बहुत बड़ी लैंड की ज़रूरत है, तो फिर कहीं शहर से बाहर नई लैंड देखनी चाहिए। इस लैंड की अच्छे से यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। वैसे मुझे भी ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। इस्लामाबाद में रहने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। मुल्तान जाए चंद दिन के लिए तो हमारे घर के बिल्कुल सामने ये ग्रीन व्यू, हमें जो ये फील्ड्स हैं ये नज़र आते हैं, CCRI नज़र आता है। तो इसका बेहतर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। यहाँ पे जिम खाना बनाएं, यहाँ पे पब्लिक पार्क बनाएं बच्चों के लिए, यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज़ बनाएं, यहाँ पे आप प्ले ग्राउंड्स बनाएं। तो मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बेहतर करने की ज़रूरत है। और जो रिसर्च वाला मामला है, पंजाब का सामने बिल्कुल एक रिसर्च सेंटर मौजूद है। वो किस डोमेन में काम कर रहा है, किस कैपेसिटी में काम कर रहा है, वो एक अलग से बहस है, उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। बिल्कुल उसके साथ नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी है, उसके साथ बहुत सारा एरिया उसके पास मौजूद है, जो चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। इसको पॉलिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं, मेरे ख्याल से जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको भी नहीं चाहिए। तो एक इंतज़ामी मामला है, पंजाब हुकूमत ने लीज़ पे दिया वफाकी हुकूमत को। बल्कि एक और मज़े की बात, इसी के अंदर, इसी CCRI के अंदर वापडा का एक ग्रिड भी मौजूद है। तो ग्रिड को भी ज़मीन जो है इसी CCRI ने दी थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बात हो सकती है, लेकिन कंक्लूड करते हैं, जिम खाना बुरा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बुरा नहीं है, प्लानिंग करना बुरा नहीं है, शहर को बैलेंस करना बुरा नहीं है। और एक अच्छी इंतज़ामिया इस टाइम मुल्तान में काम कर रही है, जो कह लें कि चीज़ों को खासा बेहतर लेकर चल रही है, उनको एडमायर करना चाहिए। और सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में इस पर प्रोपेगेंडा जो है मेरे ख्याल से इंतहाई गलत है। थैंक यू सो मच।